नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय है और मैं दिल्ली की तंग गलियों और व्यस्त सड़कों पर ओंटो चलाता हूँ। पिछले 15 सालों से मैंने इस शहर के हर कोने को देखा है और कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया है, लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक सामान्य रात थी। मैं अपने ओंटो के साथ दिल्ली की सड़कों पर निकला था। रात के करीब 10 बज रहे थे और मैं कश्मीरी गेट की ओर जा रहा था। दिल्ली की सड़कों पर हमेशा की तरह भीड़ कम हो रही थी, लेकिन अभी भी कुछ सवारियां मिल रही थीं। मेरी दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं था, लेकिन उस रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो मेरी आंखों से नहीं बल्कि मेरे दिल से महसूस हो रहा था। मैं कश्मीरी गेट के पास पहुंचा, जहां मुझे एक महिला खड़ी दिखाई दी। उसने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने अपना ओंटो रोका और वह महिला अंदर बैठ गई। उसने मुझे बताया कि उसे पुरानी दिल्ली जाना है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब लगा, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुरानी दिल्ली की ओर जाते हुए मैंने देखा कि वो महिला बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। मैंने उससे पूछा, आप ठीक तो हैं? उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, बस जल्दी पहुंचा दीजिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे कुछ अनहोनी की आशंका हो। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से गुजरते हुए हम एक पुरानी और जर्जर हवेली के पास पहुंचे। उसने मुझसे कहा, यहां रोकिए। मैंने ओंटो रोका और वह महिला बिना कुछ कहे उतरी और हवेली की ओर बढ़ गई। मुझे कुछ अजीब सा लगा, पर मैंने सोचा कि शायद उसकी कोई निजी बात हो। जैसे ही वह महिला हवेली के अंदर गई, अचानक हवेली की खिड़कियों में रोशनी जलने लगी और एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया हो। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर सोचा कि मुझे अपनी सवारियों पर ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ गया। उस रात के बाद मैं कई बार उस इलाके में गया, लेकिन फिर कभी उस महिला को नहीं देखा। कुछ दिनों बाद मैं एक पुराने दोस्त से मिला जो उस इलाके में रहता था। मैंने उसे उस हवेली के बारे में बताया। उसने कहा, तुम उस हवेली की बात कर रहे हो? वो तो कई सालों से खाली पड़ी है, वहां कोई नहीं रहता। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैंने और लोगों से भी पूछताछ की तो सबने यही कहा कि वो हवेली भूतिया है और वहां कई सालों से कोई नहीं रहता। उस महिला का चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। कुछ दिन बाद एक रात मुझे फिर से उस इलाके में सवारी मिली। इस बार एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो उसी हवेली के पास जाने को कह रहा था। मैंने उसे ओंटो में बिठाया और हम फिर से उसी रास्ते पर चल पड़े। जब हम हवेली के पास पहुंचे तो उस बुजुर्ग ने मुझे एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि कई साल पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी जिसका नाम लीला था। उसका पति एक व्यापारी था जो अक्सर यात्रा पर रहता था। एक रात लीला का इंतजार करते करते उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी अपने पति का इंतजार कर रही है। उस बुजुर्ग की कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे वहीं उतारा और तेजी से वहां से निकल गया। लेकिन उस रात के बाद मैं अक्सर उस महिला के बारे में सोचता रहा। कुछ महीने बाद मुझे एक औरत मिली जो उसी इलाके में जा रही थी। उसने मुझसे कहा कि उसे भी उस हवेली के पास जाना है। मैंने उससे पूछा, आपको वहां क्यों जाना है? उसने कहा, मैं लीला की बेटी हूं। मेरी मां की आत्मा वहीं भटक रही है और मुझे उसे मुक्त करना है। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने उसे वहां पहुंचाया और देखा कि वह हवेली के अंदर गई और कुछ देर बाद एक पुजारी के साथ बाहर आई। उन्होंने वहां एक पूजा की और कहा कि लीला की आत्मा अब मुक्त हो गई है। उस दिन के बाद मैंने कभी उस हवेली में रोशनी जलते नहीं देखी। मुझे अब भी याद है वो रात और वो महिला जो मेरी जिंदगी में एक भयानक अध्याय की तरह आई और चली गई। लीला की कहानी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। उसकी बेटी ने मुझे बताया कि उसकी मां बहुत ही प्रेममयी और समर्पित पत्नी थी। उसके पति राजेश अक्सर व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। लीला उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार करती थी। एक रात जब राजेश घर लौटने वाले थे,
लीला ने उनके स्वागत की सारी तैयारियां कर ली थीं, परंतु दुर्भाग्यवश उस रात राजेश का एक्सीडेंट हो गया और वह कभी घर नहीं लौट पाए। लीला को जब यह खबर मिली तो वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और उसी रात उसने आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि उसके आत्मा को शांति नहीं मिली और वह अपने पति का इंतजार करते करते उसी हवेली में भटकती रही। कुछ दिनों बाद मैं फिर से उस इलाके में गया। इस बार मेरी उत्सुकता ने मुझे वहां खींचा। मैं हवेली के पास रुका और उसे ध्यान से देखने लगा। अचानक मुझे लगा कि मैंने वहां कुछ देखा है, एक छाया सी जो हवेली के अंदर से बाहर की ओर देख रही थी। मैंने अपना साहस जुटाया और हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। मुझे हर कोने में सन्नाटा और उदासी का एहसास हो रहा था। अचानक मैंने एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनी। मैंने उस दिशा में कदम बढ़ाए और देखा कि एक पुराना दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। मैंने दरवाजे को खोला और देखा कि अंदर एक पुरानी तस्वीर लगी थी जिसमें एक महिला और एक पुरुष एक साथ खड़े थे। तस्वीर के पीछे एक नोट था जिसमें लिखा था, लीला और राजेश सदा के लिए साथ। उस नोट को पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ आ गया कि लीला की आत्मा अब भी इस जगह पर अपने पति के साथ होने का इंतजार कर रही है। मैंने अगले दिन उसी पुजारी को बुलाया जिसे लीला की बेटी ने बुलाया था। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई और उनसे निवेदन किया कि वह एक बार फिर से हवेली में आकर पूजा करें। पुजारी ने सहमति जताई और अगले दिन हम दोनों उस हवेली में पहुंचे। पुजारी ने हवेली में प्रवेश करते ही अपनी पूजा की सामग्री निकाली और पूजा शुरू कर दी। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और कहा कि लीला की आत्मा को शांति प्राप्त हो। उस समय मुझे लगा जैसे हवेली में एक अजीब सी शांति फैल गई हो। पूजा समाप्त होने के बाद पुजारी ने मुझसे कहा कि अब लीला की आत्मा को शांति मिल गई है और वह अब अपने पति के साथ है। उस दिन के बाद मैंने कभी उस हवेली में रोशनी जलते नहीं देखी। मुझे अब भी याद है वो रात और वो महिला जो मेरी जिंदगी में एक भयानक अध्याय की तरह आई और चली गई। लेकिन अब मुझे लीला की कहानी के बारे में सोचकर एक अजीब सी शांति मिलती है। मुझे लगता है कि मैंने उसकी आत्मा को शांति देने में एक छोटा सा योगदान दिया है। लीला की कहानी ने मुझे यह सिखाया कि प्यार और समर्पण में कितनी ताकत होती है। यह घटना मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जिसने मुझे यह एहसास दिलाया कि हमारे चारों ओर कई अनदेखी कहानियां हैं जो हमें नहीं दिखती। मैंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि हर व्यक्ति की एक कहानी होती है जो उसे बाकी दुनिया से जोड़ती है। दिल्ली की सड़कों पर अब भी मैं ऑटो चलाता हूं, लेकिन हर रात मुझे लीला की कहानी याद आ जाती है। उसकी आत्मा को शांति मिलने की घटना ने मेरे दिल में एक गहरी छाप छोड़ी है। मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन में हम सभी को शांति और सुख की खोज होती है और कभी-कभी हमारी छोटी-छोटी मदद भी किसी की आत्मा को शांति दे सकती है। लीला की आत्मा को शांति मिल चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी मेरे दिल में हमेशा जीवित रहेगी। उस रात की घटना ने मुझे यह सिखाया कि हमारी दुनिया में कई अनदेखी शक्तियां हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका अस्तित्व होता है। उस रात की घटना ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और मुझे एक नई दृष्टि दी। इस घटना के बाद मैं हर दिन अपने काम में एक नया जोश और उत्साह महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि मैं अब सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर नहीं हूं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने एक आत्मा को शांति देने में मदद की है। यह एहसास मुझे हर दिन मजबूत बनाता है और मुझे यह सिखाता है कि हमारे जीवन में छोटी-छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इस कहानी को साझा करने का मेरा मकसद यह है कि हम सभी को यह समझना चाहिए कि हमारी दुनिया में कई रहस्यमयी और अद्भुत चीजें होती हैं जिनका हमें एहसास नहीं होता। हमें हमेशा अपने चारों ओर की चीजों पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की मदद कर सकें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। इस तरह हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं।